फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप एच पी सी ए आर ए यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा जो विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी आई है 12th पास के लिए, उसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का पूरा प्रोसेस बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जो है पहुंच जाएँ। तो आपको बताना चाहूँगा मैं, इस वैकेंसी के लिए जो सभी यानी कि जनरल हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आप, तो 800 रुपये आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी। साथ ही इसके जो फॉर्म 4 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और 8 जनवरी 2026 से भर्ती के लिए अंतिम तिथि रहने वाली है। 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 270 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है। और पोस्ट में आपको जो बता देता हूँ, जो पोस्ट रहेंगे आपके स्पेशल एजुकेशन एजुकेटर की, और स्पेशल आप जो यानी कि क्लास 5 तक और जो क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन आप जो यहाँ पर जो रीड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से आप जो विजिट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में सर्च कर आ सकते हैं sarkarijobhubs.com। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो नीचे आ जाना है और अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक केयर का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश चयन आयोग के लिए आपको जो है यहाँ पर ओटीआर करना जरूरी है। इससे ओटीआर बहुत से राज्यों में चला हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन वो करना जरूरी है। उसके बाद आप जो आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो है एज ए सिटीजन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है अपना यहाँ पर न्यू यूजर साइन अप फॉर सिटीजन, इस पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपसे मांगा जाएगा आपका आधार नंबर। तो आधार नंबर आपको फिलअप कर देना है, टिक करना है, और अपना आधार नंबर फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर जो आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया है, उसको आपको जो सिंपली यहाँ पर जो दिख रहा है आपको यहाँ फिलअप कर देना है। फिर आपको जो वेरीफाई ओटीपी का जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो करा दी जाएंगी। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मैं, आपका जो नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ, केयर ऑफ यानी आपका फादर नेम, और जेंडर, स्टेट, जो आपके आधार में बेसिकली डिटेल हैं, वो सभी यहाँ पर जो शो करा दी जाएंगी। फिर आपको जो नेक्स्ट बटन जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपना यहाँ पर मोबाइल और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है, और अपना जो ओटीपी आया है उसको यहाँ पर फिलअप करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार आपको जो अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, गेट ओटीपी क्लिक करना, ओटीपी आएगा तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो यहाँ पर यूजर नेम है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जनरेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना एक पासवर्ड फिल बनाना होगा। पासवर्ड आप कुछ भी जो आपको जो याद रहे वो आप बना सकते हैं, जैसे कि ABC@431, जो भी आपको याद रहे उसके अनुसार आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार आप जो बना सकते हैं। अपने पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करने के बाद अपने पासवर्ड को जो दोबारा से आपको जो कन्फर्म कर देना है और नीचे आ जाना है, जहाँ पर आपको जो सबमिट का जो बटन है वो दिखाई देगा। आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो शो करा दिया जाएगा कि थैंक यू, यूर साइन ऑन यानी कि SSO ID है हैज बीन क्रिएटेड एंड अपडेटेड। आपको जो यूजर नेम शो करा दिया जाएगा। यू कैन आल्सो लॉग इन यूजिंग मोबाइल ईमेल एड्रेस और आधार नंबर से आप जो लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करके आपको जो लॉग इन कर लेना है। तो हम यहाँ पर जो लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो लॉगिन कर लेंगे, या फिर आप जो लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो यहाँ पर लॉगिन होकर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको जो बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल को जो मैनेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो आप जो दे सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फिलअप करने से पहले यहाँ पर जो भी कोई न्यू वैकेंसी है उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके जो इसी के माध्यम से फिलअप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो स्टेप है, कुछ स्टेप यहाँ पर जो दिखाए गए हैं, जैसे कि ये, तो ये आपको जो एक बार जो है यहाँ पर फिलअप कर देने होंगे। तो सबसे पहले क्या जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आपसे पूछी जाएंगी। तो उसमें क्या करना है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल में क्या क्या कुछ आपको भरना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर जो नाम आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो नाम क्या है, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, और अपना जो जेंडर है, जो भी आपका जो जेंडर है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अपनी मदर मदर का नेम भरना है, और अपने फादर का यहाँ पर नेम फिलअप कर देना है। अपना मैरिटल स्टेटस है वो आपको चूज कर लेना है, जो भी आपका यानी कि मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है या अनमैरिड है, वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। तो उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो 10th या 12th जो है हिमाचल प्रदेश बोर्ड से हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी हुई है तो आपको जैसे सिलेक्ट करेंगे, नहीं हुई है तो आप जो सबसे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद पूछा जाएगा कि स्टेट यू बिलोंग, अगर आप जो है हिमाचल से हैं तो आपको जो हिमाचल प्रदेश ही सिलेक्ट कर लेना है और अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर चूज कर लेनी है।
अगर आप हिमाचल प्रदेश से बाहर से हैं तो आपको जो अपना स्टेट चूज़ करना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी आपको नहीं चूज़ कर लेनी है। जिसके बाद आपसे आपकी सब कैटेगरी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो मैं आपको सजेशन दूँगा, अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश से बाहर से कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आप जो अनरिजर्व ही चूज़ करें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और आपको जो अपना नेशनैलिटी हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडियन मिलेगी, तो आपको जो इंडियन ही रहने देना है। रिलीजन आपका जो चूज़ लेना है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी अपने अनुसार है वो आप चुन सकते हैं। फिर पूछा गया कि आप जो माइनॉरिटी हैं या नहीं हैं, वो आपको चूज़ कर लेना है येस और नो में से। फिर आर यू रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आप हैं तो येस करें और जानकारी देनी होगी आगे, नहीं तो आप जो नो पर क्लिक करने दें और सेव बटन पर जो है क्लिक कर दें। जिसके बाद आपका जो पहला स्टेप है यहाँ पर देखो देखने को मिल सकता है कि पहला स्टेप का जो पर्सनल डिटेल का है वो कंप्लीटेड आ गया है, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको जो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर जो क्लिक कर देना है। सॉरी, उसके लिए आपको जो यहाँ पर जो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप जो यहाँ पर जो साइड में साइड बार में जो दिख रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको जो क्लिक कर देना है और आपके जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा तो उसमें आपको जो देखो दिखा भी है कि आपका जो प्रोफाइल हो 17% यहाँ पर जो कंप्लीट हो गई है। अब आपको जो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो यहाँ पर आप अपडेट करनी होगी। अगर यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपने मोबाइल नंबर दिया था वो यहाँ पर फिलअप मिलेगा। अगर आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं या फिर अपने मोबाइल को एडिट करना चाहते हो तो वो आप जो एडिट कर सकते हैं। और अपनी कोई ईमेल अगर आप देना चाहें तो वो आपको जो यानी ईमेल आईडी बेसिकली आपको जो देनी ही है, तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी को जो दे देनी है। अगर आप एडिट करना चाहते हो इसको जो एडिट भी कर सकते हैं। और फिर आपको नीचे आ जाना है अपने एड्रेस के लिए। एड्रेस में आपको जो अपना जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो तहसील है वो और अपना जो पिन कोड आपका वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो उससे मैच कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। और तो जो का आपका जो यहाँ पर एड्रेस फिलअप किया गया था आपके द्वारा वो जो का तो यहाँ पर आपको जो है नीचे वाले में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जिसके बाद आपको सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है और आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वो सेव हो जाएंगी। अब आपको जो ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन जो है ऐड करनी होंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का जो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है, दोबारा से आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर जो क्लिक करना होगा। इसका जो है अभी भी टिक आने का रीज़न क्या था वो आपको बता देता हूँ। आपको जो एड्रेस आपने सेव कर दिया है, लेकिन आपको जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार जो यहाँ पर एडिट करके और अपनी जो ईमेल आईडी हो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। और सेव बटन आपको जो दिखेगा यहाँ पर, सेव बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो टिक मार्क का ऑप्शन है वो ग्रीन ऑप्शन जो कंप्लीटेड यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा। फिर अब आपको जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर आपको जो अपने ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको जो अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी है, तो सबसे पहले हम जो अपनी जो 10th की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो उसके लिए सेकेंडरी सेलेक्ट करना है और क्वालिफिकेशन में मैट्रिक और यहाँ पर आप जो नोट्स कर सकते हैं और अपनी जो यूनिवर्सिटी का वो नाम है फिलअप करना है, इंस्टीट्यूट का नाम करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। और उसके बाद आपको जो है रिजल्ट का जो अपने पास है या फेल है, सॉरी पासिंग है अपेयरिंग वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो पास सेलेक्ट करना है और अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपके जो ग्रेड टाइप थी वो परसेंटेज में थी या फिर सीजीपीए में थी, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप जो परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो अपने कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं और मैक्सिमम आपके नंबर कितने होते थे उनमें से यहाँ पर फिलअप करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। सेम उसी प्रकार का आपको जो है अपनी जो सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन, सीनियर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड करनी होगी। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तो वो अपने अनुसार आपको जो फिलअप कर देनी है। तो इस प्रकार जो सभी क्वालिफिकेशन आप जो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भरने के बाद आपको सेव क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। तो आपको जो अपना अगला स्टेप यहाँ पर देखो देख सकते हैं कि आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आगे भी जो है यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपको जो अपना वर्क एक्सपीरियंस के लिए वर्क एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको जो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है, अपनी संस्था का नाम देना है, सेक्टर बताना है और डोमेन आपका जो आपका डोमेन है वो फिर आप बताने के बाद आप स्टार्टिंग और एंडिंग डेट बतानी है। तो इस प्रकार आप जो वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नो एक्सपीरियंस पर भी जो क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नो एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे, जिस तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर भी हमारा जो ग्रीन टिक आ चुका है। अब आपका अगला स्टेप होगा फोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए। तो अब आपको जो अपने फोटो एंड सिग्नेचर पर जो क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा आपके जो आधार में जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, अपलोड फ़ोटो का साइज़ भी बता रखा है कि 10 से 500 केबी के बीच आपको फ़ोटो होना चाहिए। उसी प्रकार अपने को जो सिग्नेचर वो भी आपको जो अपलोड करने का साइज़ रहेगा मिनिमम 5 से 300 केबी के बीच में, और फॉर्मेट रहेगा जेपीजी और जेपीईजी और पीएनजी। तो आपका जो फ़ोटो सिग्नेचर का फॉर्मेट सेम रहेगा, तो वो आपको जो है अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो पर जो क्लिक करके अपने फ़ोटो को चूज़ कर लेना, जहाँ पर आपने अपना फ़ोटो जो है रख रखा है, तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। सेम उसी प्रकार अपने जो सिग्नेचर है वो भी इसी प्रकार आपको जो चूज़ फाइल करके अपने सिग्नेचर को जो है अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको जो फ़ोटो और सिग्नेचर में जो ग्रीन टिक आ जाएगा। अब आखिर आपके पास बचा आपका आखिरी स्टेप जो डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने जो क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड की थी, तो उस क्वालिफ़िकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपको जैसे 10th के और जो हमने 12th के और अदर को जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड की थी, तो अगर आप कैटेगरी से रिज़र्व कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं, तो वो आपको जो यहाँ पर कैटेगरी के लिए जो है देखने को मिल जाएगा। तो उसके अनुसार आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो अपने आप जो अपलोड कर देने हैं, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने को ऐड किया तो उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको जो अपलोड करने होंगे। तो अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को जो चूज़ कर लेना, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं क्वालिफ़िकेशन में, तो वो आपको जो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के लिए आपको देखो यहाँ पर अपलोड बटन पर क्लिक करना है, और अपने डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का जो नंबर आपके डॉक्यूमेंट्स पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 10th की तो 10th का सीरियल नंबर जो हो वो आपको देखने को मिलेगा। फिर इश्यू डेट क्या है वो यहाँ पर बता देनी है, आपकी मार्कशीट पर देखने को मिल जाएगी। और वैलिडेट डेट है वो भी आप इसको आप तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मार्कशीट पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर आपको ये जैसे ये होती है आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा उस पर होती हैं। तो आपको जो इसको अगर मार्कशीट अपलोड करें तो इसको जो छोड़ देना है, सिर्फ आपको इश्यू डेट ही यहाँ पर आपको जो भर देनी है। वो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, और सेव पर जो है क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर 100% कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपना जो ओटीआर हो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल पर जो क्लिक कर देना है। तो जब आप अपने यहाँ पर एक्टिव एडवर्टाइजमेंट क्लिक करेंगे, तो जो भी लाइव अभी एडवर्टाइजमेंट चल रही है तो वो आपको जो शो करा दी जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है जैसे कि अभी 5 वैकेंसी के लिए जो है यहाँ पर लाइव पोस्ट के लिए जो वो जो भर्ती हो चल रही है, आवेदन चल रहे हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि लेकिन आवेदन से पहले आपको जो है एक बार जो अपने यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन जो ज़रूर वेरीफाई कर लेनी है, अपने जो नोटिफिकेशन है आपका उसमें। तो नोटिफिकेशन में आपने जो क्वालिफिकेशन आप जो वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही आपको जो यहाँ पर अपनी पोस्ट के अनुसार जो आवेदन करना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं स्टेनो टाइपिस्ट के लिए, या फिर आप जो एजुकेटर जो है यानी प्राइमरी से लेकर रेगुलर बेसिस पे जैसे वैकेंसी है तो वो आप चुन सकते हैं। जैसे हम स्टेनो टाइपिस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर शो करा दिया गया है, और पोस्ट का कोड है, और डिपार्टमेंट भी आपको जो शो करा दिया गया है। नीचे आ जाना है, एग्जाम सेंटर चूज करने हैं। तो जो भी आप एग्जाम सेंटर चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं, और आप जैसे 3 प्रेफरेंस आप बेसिकली आपको जो यहाँ पर जो देनी होगी, तो अपने अनुसार जो आप चूज करना चाहें वो दे सकते हैं, और अपने एप्लीकेशन को जो आप जो एडिट भी यहाँ पर जो कर पाएंगे। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और एप्लीकेट डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी जो डिटेल है उसको जो एडिट भी कर सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल को, अगर आप एडिट करना चाहें। लेकिन उससे के बाद आपको जो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको जो आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर और आपका जो एड्रेस हो वो देखने को मिलेगा। अगर आपको इसको भी एडिट करना है तो आपको नीचे आना है, और एडिट एडिट का ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा, तो उससे आप जो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी यहाँ पर, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आप जो एडिट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप जो सभी डिटेल को जो यहाँ पर जो एडिट कर सकते हैं। और आपको नीचे आ जाना, फिर अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे वो भी आप जो यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सभी डिटेल बिल्कुल सही है तो आपको जो नीचे आ जाना है। अगर आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को दोबारा से यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, बेसिकली आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको यहीं रखना है तो आपको जो सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला, प्लीज़ रिव्यू योर एप्लीकेशन, जो यानी कि आपको कह रहा है कि आप अगर अभी भी आपके पास अगर लगता है कि आपको कोई गलती है तो आप जो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि सबमिट के बाद आप जो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने से पहले एक बार जो आपको जो यहाँ पर जो है वार्निंग दी गई है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है अब भी बिल्कुल सही है तो आपको जो सबमिट एप्लीकेशन पर फिर से जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो गया है। अब लास्ट स्टेप बचा है आपका फीस पेमेंट का। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको जो पे नाउ पर जो क्लिक करना है, और एप्लीकेशन फीस से जो आप जो उसका जो है पेमेंट आपको जो कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको जो प्रिंट आउट का ऑप्शन आपको जो शो करा दिया जाएगा, जिसके पश्चात आप जो अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट हो ले सकते हैं।
तो इस प्रकार आप जो इस वैकेंसी का जो अपना आवेदन है वो सफलतापूर्वक जो भर पाएँगे। लेकिन हम यहाँ पर फीस पेमेंट इसलिए नहीं करें, सिर्फ़ आपको जो डेमो के लिए फॉर्म फिलअप कर हम जो दिखा रहे हैं। अगर आपका जो यहाँ पर पेमेंट की जो फ़ील्ड वगैरह हो जाती है, तो पेमेंट ट्रांज़ैक्शन में जाके अपनी जो डिटेल है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी जो ट्रांज़ैक्शन डेट है, ट्रांज़ैक्शन आईडी, सभी चीज़ें आपको देखने को स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, पेंडिंग है या फिर रिजेक्ट है या फिर सक्सेसफुली है, तो सभी आपको जो शो करा दी जाएँगी। यहाँ पर आप जो अपनी पेमेंट डिटेल भी आप जो देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर कोई वैकेंसी में आपका अगर आपका रिफंड वगैरह आता है, तो वो आप जो रिफंड पे क्लिक करके रिफंड देख सकते हैं। अब आता है कि अगर आपकी जो प्रिंट आउट आप नहीं ले पाए, तो आपको कैसे लेना होगा? तो आपको जो एप्लीकेशन है, इस पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो अप्लाइड एप्लीकेशन पर आपको जो एक देखने को मिलेगा, जो आपने अप्लाई की है। अभी जैसे हमारा पेमेंट पेंडिंग है, तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग में अभी एक दिखा रहा है, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लिक पे टू पे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन अप्लाइड पर। तो जो जितनी भी एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है, तो सभी का जो प्रिंट आउट यहाँ पर जो देखो डाउनलोड के लिए, तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा, तो डाउनलोड यहाँ से आप जो कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो हो ये पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप जो इस वैकेंसी के लिए आवेदन करें, तो बिल्कुल आराम से वीडियो को देखें और बिना कोई गलती किए हुए घर बैठे इस फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।